हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, केबीएस, सुपर टेट तथा अन्य सभी एग्जाम्स जो भी शिक्षण से संबंधित हैं उन सभी में जीन पियाजे का सिद्धांत पूछा जाता है और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सभी को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। उम्मीद करते हैं आपका जीन पियाजे से संबंधित कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं जीन पियाजे की। और जीन पियाजे का जो टॉपिक है इतना महत्वपूर्ण है, लगभग जो है जो पेडागॉजी और जो थ्योरी, इन दोनों से संबंधित लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं जीन पियाजे टॉपिक्स की। और यहाँ पर इसकी जो भी अवस्थाएं हैं उन सभी अवस्थाओं को हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट इस तरह से देखेंगे कि जो अवस्थाएं हैं उनमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आते हैं वो सभी आपको एक ही वीडियो में सारी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे की बात की जाए तो इससे पहले हम लोग शुरुआत करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। जो जीन पियाजे हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, या संज्ञानात्मक विकास के जो जनक हैं वो आपके जीन पियाजे कहे जाते हैं। इन्हें आप संज्ञानात्मक विकास का जनक भी कह सकते हैं जीन पियाजे को। इसके साथ साथ इनका जो जन्म है वो 1896 में इनका जो है जन्म हुआ था और जन्म इनका जो है स्विट्जरलैंड में हुआ था इनका जन्म। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इन्होंने जो प्रयोग किया था, इनका जो प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। अपने स्वयं के जो बच्चे थे उन बच्चों पर इन्होंने जो है प्रयोग किया था अपना। तो इस प्रकार से आपको ये बात भी याद रखनी है, इन्होंने जो प्रयोग है वो अपने बच्चों पर किया था, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके बाद हम लोग अब देखेंगे इनकी सारी अवस्थाएं, जो भी महत्वपूर्ण अवस्थाएं थी। इन्होंने पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी अवस्थाओं में जो भी परिवर्तन हुए थे उनको खोजा था और उसी के अनुसार इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हम लोग देखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं आपको जो जीन पियाजे है उससे संबंधित जो पहले की जो जानकारी है वो आपको समझ में आ गई होगी। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात की जाए तो जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा। अवस्थाएं कौन है, पॉइंट बाई पॉइंट आप देखेंगे, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ जो है इस जीन पियाजे से संबंधित, सिद्धांत से संबंधित सब कुछ जो है कंटेंट मिलने वाला है। तो ये अवस्थाएं दी गई हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी, 4 अवस्थाएं इस प्रकार से आपको मिलेंगी। जो जीन पियाजे की पहली संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है ये आपकी संवेदी पेशीय अवस्था है। संवेदी पेशीय अवस्था, इसके कुछ अदर भी नाम हैं, उनको भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे ताकि जो है इसके नाम बहुत पूछे जाते हैं। जैसे संवेदी पेशीय अवस्था का दूसरा नाम क्या है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और सिर्फ एक ही बार नहीं, हर बार जो है जैसे ही टेट, सी टेट या सुपर टेट, केबीएस, इन सभी के एग्जाम्स होते हैं तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। क्वेश्चन कहीं से नए नहीं आते हैं, क्वेश्चन हर बार यहीं से बनाए जाते हैं। तो संवेदी पेशीय अवस्था की बात की जाए तो इसकी जो है एज पूछी जाती है कि संवेदी पेशीय अवस्था जो है कितने एज तक होती है, तो 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था है वो आपकी संवेदी पेशीय अवस्था है। अब संवेदी पेशीय अवस्था को आप जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था के नाम से, संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रणोद की अवस्था, इन 3 अवस्थाओं को भी संवेदी पेशीय अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ आपको ये नाम भी लिखे हुए मिल सकते हैं, तो आप इनमें कंफ्यूज ना हो। अब इस अवस्था की विशेषताएं क्या हैं, इस अवस्था की विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं। एक तो यहाँ पर इसके उपनाम पूछ लिए जाते हैं और इसकी उम्र क्या होती है और विशेषताएं। तो गतियों की पुनरावृत्ति होती है, वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। ये संवेदी पेशीय अवस्था की जो है महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाली अवस्था। सेकंड वाली जो अवस्था है ये आपकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात की जाए तो इसकी जो एज होती है वो 2 से 7 वर्ष जो होती है एज होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, तो आत्म केंद्रिता, माँ की आवाज़ पहचानना,
गुणा भाग सीख जाता है बच्चा, और पलटावी गुण नहीं पाया जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ आप बच्चे को बताते हैं तो वो पलट के नहीं सीख पाता है। इस 2 से 7 की उम्र में पलटावी गुण नहीं पाया जाता है बच्चे के अंदर। तो ये आपकी हो गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको पहला इसकी एज जो है याद रखनी है, इसका जो उपनाम प्राक संक्रियात्मक अवस्था ये याद रखना है, और इसकी जो भी महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे नेक्स्ट है आपकी ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठोस संक्रियात्मक अवस्था की बात की जाए तो इसकी एज जो है वो 7 से 11 वर्ष है, 7 से 11 वर्ष है। और इसका जो उपनाम है इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है तो एक बार विशेषताएं देख लेते हैं। मूर्त चिंतन कर पाता है बच्चा, जो है मूर्त चिंतन कर लेता है, और पलटावी गुण आ जाता है। इस 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है इसमें बच्चे के अंदर पलटावी गुण जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट अवस्था जो है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात की जाए तो ये 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था है उसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ उपनाम भी हैं, तो उपनाम क्या है तो इसका है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, और औपचारिक अवस्था के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तर्क का अनुप्रयोग करना सीख जाता है बच्चा, अमूर्त चिंतन का गुण आ जाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कोई भी वस्तु जिसे हम एक बार बोल दें कि ये ऐसी है और वो वस्तु दिखाई ना जाए, इस यानी कि उसका जो है जो मूर्ति होती है वो उसकी ना दिखाई जाए, वो अमूर्त रूप में उसका चिंतन कर सकता है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टैग वर्ड बहुत एग्जाम से पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा जो है आँख से, नाक से या अनुकरण करके सीखता है तो किस अवस्था में सीखता है, तो आपको इसकी अवस्थाएं बतानी है। यहाँ मैंने अवस्थाओं को स्टेज करके लिखा है, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज। तो ये टैग वर्ड आपको याद रखने हैं। यदि आपको ये टैग वर्ड याद है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तुरंत आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आँख, नाक, कान, अनुकरण, स्मृति, मानसिक चित्रण, वस्तु स्थायित्व, इंद्रियों, संवेदनाओं द्वारा सीखना, यदि ये वर्ड आते हैं तो आप समझ जाइए कि जो बच्चे की जो अवस्था है वो अवस्था बच्चे की संवेदीय पेशी अवस्था की बात की जा रही है। संवेदी पेशी अवस्था में या पहली अवस्था में बच्चा आँख, नाक, कान, अनुकरण, स्मृति, मानसिक चित्रण, वस्तु स्थायित्व, इंद्रियां, संवेदनाओं द्वारा सीखता है, और इसकी जो उम्र होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है स्टेज 2। तो स्टेज 2 में क्या होता है तो स्टेज 2 आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है और ये 2 से 7 वर्ष की होती है। ये बात भी आपको याद रखना है। इसमें जो बच्चा होता है उसमें आत्म केंद्रिता, जीववाद, सूचकता, विभेदीकरण, यदि इस प्रकार के वर्ड आपको क्वेश्चन में लिखे हुए मिल रहे हैं तो आप समझ जाएंगे ये स्टेज 2 है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसकी उम्र 2 से 7 वर्ष होगी। आप इसका जो है तुरंत आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेज है तीसरी स्टेज। इसकी जो एज होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। 7 से 11 वर्ष होती है। इसमें बच्चा मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, पलटावी गुण, यदि क्वेश्चन में इस प्रकार के वर्ड मिल रहे हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि बच्चा जो है तीसरी स्टेज में है, यानी कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था में है। और इससे आप जो है इसके जो उपनाम पूछे जाते हैं तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था भी कह सकते हैं। और इसमें बच्चा मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन और पलटावी गुण इसमें आ जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपके टैग वर्ड हैं उनको देख लेते हैं। तो स्टेज 4 की बात की जाए तो ये 11 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इसमें आते हैं। और इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन, अमूर्त तार्किक चिंतन, औपचारिक चिंतन, उच्चतम अवस्था, परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क, तो इस प्रकार के यदि आपको टैग वर्ड क्वेश्चन में लिखे हुए मिल रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि बच्चा अपनी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है, यानी कि 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था है। तो इस प्रकार से इन वर्डों का देखकर आप जो है क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जीन पियाजे द्वारा यूज वर्ड। तो जीन पियाजे द्वारा यूज वर्ड जो है क्या, कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो जीन पियाजे के हैं, और उनको देखकर आप जो है आसानी से क्वेश्चन को देख के ही समझ जाएंगे कि आपको आंसर में क्या करना है। चिंतन मुख्य शब्द, यदि क्वेश्चन में चिंतन शब्द आता है, ये जीन पियाजे का मुख्य शब्द है चिंतन, तो इससे आप जो है समझ जाएंगे कि ये जो है जीन पियाजे से संबंधित है। बच्चे समझ के द्वारा सृजन करते हैं, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन में कोई भी वर्ड आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया है। ज्ञान का निर्माण करते हैं,
खोज के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के यदि आपको शब्द मिल रहे हैं तो वो जीन पियाजे के हैं। संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है। तो ये सभी वर्ड यदि आपको क्वेश्चन में मिल रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है जीन पियाजे से संबंधित है। इसका आंसर जीन पियाजे होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इस प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे तो आप जो है मान के चलिए कि आपका एक भी क्वेश्चन जीन पियाजे से संबंधित गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो जीन पियाजे अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे से संबंधित है। तो ये सब इनका है अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? तो अनुकूलन जो है इनका जो शब्द है ये आत्मसातकरण को आप जो है एसिमिलेशन और जो एक नेक्स्ट शब्द है समायोजन जो है एकोमोडेशन इस प्रकार से आप जो है इसे समझ सकते हैं। तो ये क्या है? तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो यदि अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन इस प्रकार के शब्द यदि आपको क्वेश्चन में मिल रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि जीन पियाजे की बात की जा रही है। एक नेक्स्ट शब्द आपका है स्कीम्स क्या है? तो डेली जो नियमित रूप से दोहराया जाता है वही स्कीम्स है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्कीमा क्या है? दूसरे से सीखकर करना। जैसे बच्चे क्या होते हैं, पहले तो घर में देखते हैं कि उनके घर में जो बड़े लोग हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, फिर बच्चे भी उसी प्रकार से एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं और वो स्वयं के द्वारा भी कुछ चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो जो दूसरों से सीखकर वो करते हैं उसी को स्कीमा कहते हैं। स्कीमा आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक जो है शब्द है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार ठोस सक्रियात्मक अवस्था को विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है। जीन पियाजे के अनुसार ठोस सक्रियात्मक अवस्था को विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है। कुछ यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट्स जो है यहाँ पर जो कथन है वो लिए हैं, तो एक बार इनको भी देख लें। इनमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है इसलिए मैंने जो है इनको यहाँ पर लिया है। तो यहाँ से जो है पूछा भी जाता है, बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी प्लेटो ने। उसके बाद है बालक का मस्तिष्क कोरा कागज है, तो यहाँ पर ये बात कही थी लॉक ने। बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट है और कोरा कागज है। इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत रहता है। तो स्लेट, जब आप स्लेट को पढ़ेंगे, स्लेट और यहाँ प्लेटो को सिर्फ आप प्लेट पढ़ें, स्लेट प्लेट, तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पर बालक का जो मस्तिष्क कोरी स्लेट है, तो कोरी स्लेट को पहले आप प्लेट से जो है एक बार कनेक्ट करके वर्ड को कनेक्ट करेंगे। हालांकि यहाँ पर किसी का नाम नहीं ऐसे लेना चाहिए, लेकिन आपको जो चीज़ है उसमें कन्फ्यूजन ना रहे और उसके बाद आप प्लेट से प्लेटो बना देंगे। तो इस प्रकार से आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। कागज आपका लॉक आ जाएगा, इसमें का आता है और कागज में का आता है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा बहुत पॉइंट जोड़ के आप आगे के लिए याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बालक का मन कोरा कागज है, ये बात रूसो ने कही थी। ये बात भी आपको याद रखनी है, रूसो ने कहा था कि बालक का मन कोरा कागज है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता है, तो ये बात पोम्पोलॉजी ने कही थी। तो इस प्रकार उम्मीद है कि आपको ये सारे जो है कथन अच्छे से याद हो गए होंगे और इनका कन्फ्यूजन भी आपका जो है खत्म हो गया होगा। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र का सही क्रम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये विकास का जो सही क्रम है ये आपको आना चाहिए। तो आपको विकास का सही क्रम जो है वो आपको याद कर लेना है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास का सही क्रम है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और जीन पियाजे से संबंधित आपके सारे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।